अपरिग्रह भोग की क्रिया में विषयगत संयम को ब्रह्मचर्य और विषयगत संयम को अपरिग्रह कहते हैं। देह रक्षति रिक्त भोग साधना स्वीकारो परिग्रह। देह रक्षा की आवश्यकता के अतिरिक्त किसी भोग्य वस्तु की सेवन में नहीं लगे रहने का नाम अपरिग्रह है। देह की रक्षा के लिए अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर भी चाहिए, बुढ़ापे में आश्रय रहे तथा लौकिक भाव से अपने ऊपर निर्भर रहने वालों के लिए रुपए, पैसे, जगह, जमीन चाहिए। इसीलिए देह रक्षा के लिए किसी को कितना आवश्यक है, इसको निश्चित करने के लिए अनेक बातों का विचार करना होता है। संभव है किसी दो आदमियों की आवश्यकता एक समान नहीं होगी। इसीलिए किसी आदमी की कितनी कम से कम आवश्यकता है, यह निश्चित करना कठिन काम है, क्योंकि यह बात व्यक्ति पर निर्भर करती है। मनुष्य की कम से कम आवश्यकता समाज के द्वारा कुछ हद तक निश्चित कर दी जा सकती है। जैसे कोई इतने रुपए से अधिक नहीं जमा कर सकता है, या कोई इतने से अधिक घर नहीं रख सकता है, या किसी को इतनी जमीन से अधिक नहीं रहेगी इत्यादि। परंतु समाज सब क्षेत्रों में यह कम से कम की सीमा निर्धारित नहीं कर सकता। जमीन जायदाद की सीमा निश्चित कर देने पर भी खाद्यों का परिमाण बांध देना या माप देना संभव नहीं है। पेटू जरूरत से अधिक खाकर रोगी हो सकता है। विलासी जरूरत से अधिक विलास की चीज़ें खरीदकर कर्जदार हो सकता है। इसीलिए व्यक्ति यदि सहयोगिता के आधार पर काम करे तो अधिक सुविधा होगी। व्यक्तिगत आवश्यकता के जिस भाग को अपने अपने विचार पर छोड़ दिया जाता है, वह भी व्यक्ति विशेष के सुख बोध या स्वच्छंदता की भावना के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। देश और पात्र भेद से भी वह बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि एक मनुष्य किसी क्लेश को खेल खेल में सह ले सकता है और दूसरे आदमी को ऐसी परिस्थिति में डाल देने से संभवतः उसकी मृत्यु होगी। इसीलिए इस परिस्थिति में पहले आदमी से दूसरे आदमी का क्लेश दूर करने के लिए अधिक भोग्य वस्तु की आवश्यकता है, जो उसके लिए अपरिग्रह विरोधी नहीं है। इस संबंध में देशगत भेद भी सोचने लायक है। वैशाख के महीने में भारतवर्ष में ऊनी कपड़ों की ज़रूरत नहीं रहती, परंतु ठीक उसी समय साइबेरिया में रहती है। इस विषय में कालगत भेद भी विचारणीय है। प्रागैतिहासिक युग का एक साधारण आदमी की कम से कम ज़रूरत की सीमा थी। आज के युग में एक सीधे साधे आदमी की ज़रूरत की सीमा वह नहीं है। उसका कारण यह है कि आज की दुनिया में भोग्य वस्तुएं उस युग की तुलना में बहुत आसानी से मिल सकती है। आगे और भी सुविधा मिल सकेगी। इसीलिए अपरिग्रह की साधना करने के समय कालगत भेद को भूल जाना अव्यावहारिक होगा। एक असामाजिक मनुष्य हो जाना पड़ेगा। चीनी के युग में गुड़ के गुणों का प्रचार कर या रेलगाड़ी के युग में बैलगाड़ी का प्रचार कर अपरिग्रह में प्रतिष्ठित होने की कोशिश का कोई अर्थ नहीं है। आज की दुनिया में एक साधारण मनुष्य के लिए व्यवहारिक जगत में जिसके समय का मूल्य और 4-5 आदमियों से अधिक नहीं है, हवाई जहाज पर चढ़ना जरूर अपरिग्रह विरोधी है, किंतु रेलगाड़ी पर चढ़ना अपरिग्रह विरोधी एकदम नहीं है। इसीलिए कह रहे थे कि किसी खास आदमी के लिए अपरिग्रह में प्रतिष्ठित करने को साधना में खास खास क्षेत्र में मान निश्चित करके समाज सहायक तो हो सकता है, परंतु अपरिग्रह में पूरी तरह से प्रतिष्ठित होना आदमी की अपनी कोशिश पर ही निर्भर करता है। स्वयं अपने को तथा अपने परिवार के लोगों का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जीवन स्वस्थ रखकर सर्वसाधारण के हित के लिए अपने भोग की साधनों को कम से कम कर देने के सीमाहीन संग्राम का नाम अपरिग्रह है। अपरिग्रह में भोग्य वस्तुएं देश, काल, पात्र भेद से बढ़ेगी, कमेगी, परंतु अपरिग्रह शब्द की ऊपरी व्याख्या सब देशों में, सब कालों में तथा सब पात्रों के लिए समभाव से प्रयुक्त हो सकती है।